गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बंधु सवेरा में आपका एक बार फिर सेशन में आपका स्वागत है। चलते हैं आज के वीडियो में। हम देखते हैं कि जेएसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले पैसेज को कैसे हल करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने पैसेज को हल करने के रूल बताए थे, कुछ फैक्ट बताए थे, और मैं आज जो है आप लोगों को एक पैसेज लेके आया हूँ जो वो है व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। इस पैसेज को कैसे टैकल करेंगे परीक्षाओं में, अगर इस प्रकार का पैसेज आता है तो हम उसे कैसे बनाएंगे, इसको हम अप्लाई करने सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने उसका रूल सीखा था, अब उस रूल को कैसे फॉलो करेंगे पैसेज बनाने का, उसको हम इससे पैसेज के माध्यम से देखते हैं। तो हमने पहले बताया था कि पैसेज को पहले एक बार क्या करना है, आपको रीड करना है मीडियम में, मतलब ज़्यादा तेज़ी से नहीं पढ़ना है, आप आराम आराम से एक बार पैसेज को मीडियम लेवल में पढ़ना है। दूसरी बार हमने क्या बताया था कि पैसेज पढ़ने के बाद दूसरी बार आपको क्वेश्चंस पढ़ना है और उसके कीवर्ड्स को पढ़ना है। जब उसको भी पढ़ लिए तो तीसरी बार हमने बताया था कि जो तीसरा जो रूल है वो था कि क्वेश्चंस के जो और उसके ऑप्शन के जो कीवर्ड मिल रहे हैं, जो क्वेश्चंस का, ऑप्शन का नहीं बल्कि क्वेश्चंस का जो कीवर्ड पैसेज में जहाँ जहाँ पर मिल रहा है उनको अंडरलाइन करने के लिए हमने बताया था। और फोर टाइम में हमने क्या किया था कि जो क्वेश्चंस और जो पैसेज के जो अंडरलाइन वर्ड्स जो मिल रहे हैं वो पढ़कर हम प्रश्न का जो है उत्तर देने के लिए सीखे थे। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहली बार हम पढ़ रहे हैं, स्टैंड आउटसाइड एंड लुक अराउंड यू, you will see land. Land is made out of rocks and soil. ये lot of the rocks are under the soil. Rocks are solid things made out of one or more minerals. Minerals are tiny solid found in nature. They have never been alive. The rock cycle describes three things. It shows how rocks are formed. Layering is one way new rocks form. तो हमने पहली बार पैसेज को पढ़ा, अब दूसरी टाइम में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रॉक्स इज मेड आउट ऑफ, दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट द लैंड। तीसरा विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। और तो पैसेज नीचे जो नहीं दिख रहा, तो चलते हैं, हमने क्वेश्चन भी पढ़ लिया। अब तीसरे टाइम में क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस के जो कीवर्ड है उनको हम पैसेज से अंडरलाइन करेंगे। रॉक इज मेड आउट ऑफ, stand outside and look around, you will see land. Land is made out of rocks. Rocks यहाँ थोड़ा सा मिल रहा है। ये lot of the rocks are under the soil। अब लिखा है rocks are solid things made out one or more minerals। ये मिल रहा है। आगे फिर जो दूसरा क्वेश्चन है वो है which of the following, नहीं, Which of the following doesn't constitute the land। तो लैंड के बारे में लिखा हुआ है, तो देखेंगे आगे कि मिनरल्स आर टीनी सॉलिड फाउंड इन नेचर, दे हैव नेवर बीन अलाइव, द रॉक साइकिल डिस्क्राइब थ्री थिंग्स, इट शोज हाउ रॉक्स आर फॉर्म्ड। तो हम खोजेंगे कंस्टिट्यूट द लैंड, लैंड के बारे में खोजेंगे। तो यहाँ पर हमारा लैंड के बारे में देखो, यू विल सी लैंड, लैंड इज मेड आउट ऑफ रॉक्स एंड सॉइल, ऐसे किया। फिर हमने तीसरा में लिख रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। इन्फर्ड मीन्स होता है कि कौन सा जो नीचे जो दिया हुआ है वह पैसेज से संबंधित नहीं है, मतलब पैसेज में डिस्क्राइब नहीं किया गया। तो हमने पहला क्वेश्चन को अगर अंडरलाइन किया ऐसे, तो देखते हैं कि रॉक्स इज मेड आउट ऑफ, रॉक्स इज मेड आउट। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये लॉट ऑफ द थिंग रॉक्स आर
अंडर द सॉइल है, मेड नहीं है यहाँ पे। रॉक्स आर सॉलिड थिंग मेड आउट ऑफ वन वर मोर मिनरल्स। तो हमारा ऑप्शन में क्या है, मिनरल्स है, वाटर है, विंड है, प्लांट्स है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रॉक्स जो मेड आउट ऑफ जो है वह एक या एक से अधिक है मिनरल से बना हुआ है। इस प्रकार से हमारा ये चार जो ऑप्शन है, मिनरल्स है, वाटर है, विंड है, प्लांट्स है, तो क्या मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा आंसर पहला, मिनरल्स। उसी प्रकार से दूसरा है बीच ऑफ द फ्लोइंग डजंट कंस्टिट्यूट द लैंड, मतलब लैंड में क्या क्या है। तो यहाँ पर देखें हम कि यू विल सी लैंड, हम जब लैंड को देखेंगे तो क्या करते हैं, लैंड इज मेड आउट ऑफ रॉक्स एंड सॉइल, रॉक्स एंड सॉइल से बना है, यानी कि बीच ऑफ द फ्लोइंग डजंट, डजंट मतलब नहीं, और यहाँ कह रहा बना हुआ, तो क्या कैसे बना है, तो रॉक्स। यहाँ पे क्या है कि जो लैंड है हमारा वो किससे बना है, रॉक से बना है, सॉइल से बना है। तो रॉक्स दिया हुआ है, सॉइल दिया हुआ है, तो क्या नहीं दिया, वाटर नहीं दिया, नन ऑफ दी दिया, तो हमारा क्या है, वाटर से नहीं बना है। मतलब सॉइल और रॉक्स जो है वो हमारा यहाँ पे रॉक्स और सॉइल लैंड का मिल रहा है। तो इस तरह से इनका आंसर क्या नहीं होगा, तो वाटर होगा। अगर कहा था क्या होगा तो यहाँ पे ऑप्शन रहता रॉक्स रहता और बाकी अलग अलग रहता। फिर लिखा बीच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, मीन्स पैसेज में क्या नहीं दिया गया। तो हम देखो पहले भी बताया था कीवर्ड जो WH वाले, तो यहाँ पे बीच करके आ रहा है, और फिल इन द ब्लैंक्स वाला एक आ रहा है। अगर एक टाइटल भी क्वेश्चन पूछ देगा कि टाइटल इसका क्या होगा, तो फिर हम टाइटल लास्ट में देते हैं। जैसे टाइटल इसमें क्या होता है, रॉक्स के बारे में आ रहा है बार बार, तो ये होता है रॉक्स के बारे में, इसका टाइटल हो जाता है रॉक्स। तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन क्या, बीच ऑफ द, ये क्या नहीं दिया गया, तो लिख रहा है द रॉक साइकिल डिस्क्राइब 4 थिंग्स, एक हो गया। और फिर लिख रहा है कि दे आर फॉर्म्ड टीनी सॉलिड, फिर लिखा है दे आर नेवर अलाइव। तो ये सारे वर्ड जो है द रॉक साइकिल डिस्क्राइब। तो देखते हैं कि मिनरल्स और टीनी सॉलिड फाउंड इन नेचर, मिनरल्स आर टीनी सॉलिड, तो हमारा ऑप्शन में टीनी सॉलिड भी मिल रहा है। तो हम कह रहे इन्फर्ड मतलब नहीं होता है, तो टीनी सॉलिड मिल रहा है, मतलब ये टीनी सॉलिड है, तो ये वाला है, मतलब ये नहीं ऑप्शन होगा। नेवर अलाइव, तो नेवर अलाइव मतलब दे नेवर अलाइव, देखो यहाँ पे मिल रहा है नेवर अलाइव, तो ये भी मतलब मिल रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। फिर लिख रहा है दे आर साइकिल डिस्क्राइब 4 थिंग्स, तो द रॉक साइकिल डिस्क्राइब 3 थिंग्स, यहाँ पे कितना थिंग्स मिल रहा है, 3 थिंग्स, और हमारा यहाँ पे द रॉक साइकिल डिस्क्राइब 4 थिंग्स, ये 4 थिंग्स का रहा है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे पैसेज को। सबसे पहले हम पैसेज को पढ़े, पढ़ने के बाद हमने क्वेश्चन को पढ़ा, फिर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमने देखा कि हमारा जो पैसेज का जो क्वेश्चंस है उसमें कौन सा कीवर्ड है, वही कीवर्ड से हमने क्या किया, अंडरलाइन किया। जैसे रॉक्स इज मेड आउट ऑफ, तो हमने रॉक्स का जहाँ जहाँ पे था वहाँ वहाँ अंडरलाइन करते गए। जैसे रॉक्स यहाँ पे है, और हम इसमें अगर और जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो हमने अगर 1 डाल देते हैं यहाँ, तो ये यहाँ से यहाँ 1 हो गया, फिर ये लोग 1 यहाँ पर हो गया, तो इस तरह से हमको खोजने में आसानी होता। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था द नॉट कंस्टिट्यूट लैंड के बारे में, तो लैंड वाले जो सब मिल रहा था, तो ये हम 2 डालते जाते, क्योंकि ये 2 नंबर पैसेज में मिल रहा था। और इस तरह से हम फिर आंसर जब मिलाएंगे, तो यहाँ पे रॉक्स के बारे में जहाँ जहाँ रॉक्स है वहाँ वहाँ खोजेंगे। जैसे हमारा रॉक्स के यहाँ भी मिल रहा था 1 नंबर में, तो रॉक्स एंड सॉइल है, ये रॉक्स आर अंडर द सॉइल है, रॉक्स आर सॉलिड थिंग मेड आउट ऑफ, तो यहाँ पर मेड आउट करके, ये मेड आउट करके यहाँ पर था, तो यहाँ मेड आउट था, और इसमें आंसर क्या था, मिनरल्स था, तो हमने क्या कहा, मिनरल्स मारा। तो इस प्रकार से आप पैसेज को धीरे धीरे पढ़कर और फिर उनको क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान देकर और लगातार प्रैक्टिस करके आप अच्छे तरीके से आप पैसेज को बना सकते हैं। कोई एक दिन में पैसेज बनाना नहीं सीख जाएंगे, क्योंकि पैसेज जो है अंडरस्टैंडिंग होती है। कोई नए जो पैसेज आता है, हमारा नया जो एक आर्टिकल होता है, उन्हें पढ़कर समझना होता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, अगर डेली एक एक अगर पैसेज को अगर पढ़ते हैं, तो हम इस तरह से पैसेज, अच्छे पैसेज को हम छाट कर बनाने सीख जाएंगे, और इस प्रकार से पेपर 1 जो होगा क्वालिफाई करने में हमारा जो राह होगा वो आसान हो जाएगा।
थैंक यू, नमस्कार।